एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी नेता शंकर आध्या की गिरफ्तारी के दौरान उनके समर्थकों ने ईडी पर फिर से हमला किया है। उनकी गाड़ी पर बकायदा पत्थर फेंके गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, टीएमसी नेता शंकर आध्या जिनकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है, लेकिन ईडी के अधिकारी जब यहां पर पहुंचे थे तो उनके समर्थकों ने रोकने की कोशिश की। तस्वीरें जो सामने आई है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, यहीं से शंकर आध्या को गिरफ्तार किया गया है। आशिका न्यूज़ 18 संवाददाता इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। आशिका, यही तस्वीर हमने कल भी देखी हिंसा की, जब ईडी के अधिकारियों पर हमला किया गया, बाकायदा मीडिया कर्मियों को भी यहाँ पर निशाना बनाया गया, और आज एक बार फिर से वही। बिल्कुल, संदेश खाली में जो खूनी हमला देखने को मिला है ईडी के अधिकारियों के ऊपर, सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर, लगभग वही तस्वीर कल रात को जब शंकर आध्या को गिरफ्तार कर रहे थे बोनगा में देखने को मिली है। जब वहां पर इकट्ठा हो गए शंकर आध्या के जो समर्थक थे, ईडी के जो अधिकारी जब लेकर के निकल रहे थे शंकर आध्या को, सामने खड़े हो गए, उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। ईंट पत्थर जो है वो ईडी की गाड़ियों पे बरसाए। हालांकि वहां पर सीआरपीएफ के जो जवान मौजूद थे, बड़ी संख्या में, उन्होंने परिस्थिति पर नियंत्रण पाया और किसी तरह से जल्दी में गाड़ी में बैठाया शंकर आध्या को और कोलकाता के लिए निकल गए। लेकिन ये तस्वीर बार बार सामने आ रही है कि ईडी के अधिकारी जब अपनी कार्रवाई करने जा रहे हैं तो उनको रोका जा रहा है, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। और बोनगा से भी कल देर रात आपको बता दें कि जब गिरफ्तार किया, कल सुबह से ही शंकर आध्या के घर पे, उनके ससुराल पर भी बोनगा में ये ईडी की छापेमारी चल रही थी। जैसे कि छापेमारी संदेश खाली में होनी थी, शेख शाहजहां के घर पे, जहां पर पहुंचते ही ईडी की टीम को हमले का सामना करना पड़ा और वहां से किसी तरह से जान बचा करके ईडी के अधिकारी निकले हैं। 3 उसमें से घायल हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और फिलहाल वही तस्वीर जो है शंकर आध्या को गिरफ्तार करते हुए भी नजर आई है, जहां पर शंकर आध्या के जो समर्थक हैं वो ईडी की टीम के सामने आए हैं, ईडी की काम में बाधा पहुंचाने का काम किया है। और जब वहां से गाड़ी निकल रही थी तब भी ये देखा गया है कि वहां लगातार जो उनके समर्थक मौजूद थे वो हमला करने की कोशिश कर रहे थे कि गाड़ी आगे ना बढ़े। लेकिन सीआरपीएफ के वहां पर जो जवान मौजूद थे वो वहां पर उन्होंने किसी तरह से परिस्थिति को काबू पाया और शंकर आध्या को लेकर के कोलकाता में सीजीओ कॉम्प्लेक्स, जो कि ईडी का मुख्यालय है, वहां तक पहुंचे। शुक्रिया आशिका आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से गुंडागर्दी यहाँ पर ये कर रहे हैं नेता के समर्थक, वो बड़ा सवाल है। दरअसल शाहजहां शेख से ये शुरू हुआ था, जो अब जिस तरीके से ये एक तरीके से ट्रेंड बनता जा रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि शाहजहां शेख कौन है जिनके समर्थन में सुबह 7 बजे लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा जुट गई थी। तो शुरुआत कल से होती है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख फिलहाल जिला परिषद में पदाधिकारी हैं और इससे पहले वो नगर पालिका के चेयरमैन थे। उत्तर 24 परगना के जिस संदेश खाली इलाके में ईडी अधिकारियों पर हमला हुआ, कहा जाता है कि वहां शाहजहां शेख की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। संदेश खाली इलाके में शाहजहां शेख के नाम पर ईंट के कई भट्टे हैं। शाहजहां शेख का घर बिल्कुल बांग्लादेश सीमा पर है। आरोप यह है कि बांग्लादेश में भी उनका मकान और काफी संपत्ति है। 2011 तक वो सीपीआईएम में थे, मगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सत्ता में आने के बाद उससे जुड़ गए और धीरे धीरे वो राज्य के पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मलिक के करीबी हो गए। ज्योति प्रिय मलिक को राशन घोटाला मामले में ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।